हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने एक मलयालम मूवी देखा था जिसका नाम है हैश होम इन अमेजन प्राइम। ये मूवी 19 अगस्त को रिलीज़ हुई थी, जिसके डायरेक्टर हैं रोजिन थॉमस और लीड कैरेक्टर्स में इंद्रांश और श्रीनाथ वसी जैसे उम्दा कलाकार हैं। और इस मूवी का रिव्यू भी मैंने दे रखा है मेरे चैनल पे और आप लोगों ने इस रिव्यू को बहुत सराहा है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। मैंने सोचा कि और एक वीडियो बनाया जाए इस मूवी के ऊपर, जहाँ पे मैं बताऊंगा व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम दिस मूवी। तो जिन लोगों ने ये मूवी देखा होगा उनको पता होगा कि ये कितनी बेहतरीन मूवी है, जिसमें एक बेहतरीन स्टोरी है जिसको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है, सपोर्टेड बाय सुपर्ब एक्टिंग, म्यूजिक एंड फ्यू इमोशनल हार्ट टचिंग सीन्स। So the first thing that I learned from this movie, that is, this is not your room, this is your mind। मैंने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना है या फिर सोशल मीडिया में भी बहुत सारे पोस्ट देखा है जहाँ पे ये बताया जाता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में जब श्रीनाथ भासी का इंट्रो होता है तब आपने देखा होगा कि वो एक बहुत ही अनक्लीन, अनहाइजेनिक और एक डार्क रूम में रहते हैं और वो एक स्टोरी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनाथ भासी जो एंटोनी ओलिवर ट्विस्ट का किरदार में हैं, एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं और वो अपने नेक्स्ट स्टोरी का क्लाइमैक्स लिख रहे हैं। और तब मूवी का प्रोड्यूसर उनके घर आता है जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है, क्योंकि ऑलरेडी एंटोनी ओलिवर ट्विस्ट ने 2 साल ले चुके हैं टू कंप्लीट द स्टोरी। और जब वो प्रोड्यूसर उनका कमरा देखता है तो वो बोलता है कि दिस इज़ नॉट योर रूम, दिस इज़ योर माइंड। वो कहना चाहता है कि जिस तरीके से आप रहते हैं उसी तरीके से आपका माइंड काम करता है, जो कि अभी इस रूम की तरह मेसी, अनक्लीन, अनहाइजेनिक है। और वो सजेस्ट करते हैं कि पहला स्टोरी जहाँ पे आपने लिखा था आप वहीं पे जाइए और अपना ये क्लाइमैक्स कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर के बात से 100% एग्री करता हूँ। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, क्रिएटिविटी रिक्वायर्स क्लैरिटी ऑफ माइंड, और क्लैरिटी आती है क्लीन एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइज्ड हैबिट से। तो स्वच्छ भारत का अभियान अपने घर से, कम अपने रूम से तो स्टार्ट करें। देन कमिंग टू द सेकेंड लर्निंग ऑफ दिस मूवी, दैट इज़ टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ एवरीथिंग। ये भी आपको उसी सीन में देखने को मिलेगा जहाँ पे प्रोड्यूसर श्रीनाथ भासी को बोलते हैं कि टाइम इज़ मनी और मनी इज़ एवरीथिंग। इसका जो दूसरा लाइन है कि मनी इज़ एवरीथिंग, दैट इज़ जस्ट टू ड्रैग द अटेंशन। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ एवरीथिंग। टाइम इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ एवरीथिंग। टाइम इज़ क्वालिटी, क्वालिटी इज़ एवरीथिंग। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया और मोबाइल्स आर लाइक टाइम थीव्स, मतलब समय के चोर जो अननोइंगली आपका कीमती टाइम खा जाते हैं। और ये थ्रू आउट द मूवी आपको रियलाइज़ करवाती है बहुत सटल वे में कि मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से हम लोग कितने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं फ्रॉम आवर गोल। आपने बहुत सारे सीन्स में देखा होगा कि श्रीनाथ भासी चाहते हैं कि वो स्टोरी कंप्लीट करें, बट ड्यू टू मोबाइल्स डिस्ट्रैक्शन ही कुड नॉट फिनिश हिज स्टोरी, जिसका उनको इनडायरेक्टली खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसलिए टाइम को कदर कीजिए और उसको सही जगह पे और सही लोगों पे इन्वेस्ट कीजिए। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड लर्निंग ऑफ दिस मूवी, दैट इज़ एसेंस ऑफ गॉड कैन बी फेल्ट बीइंग ह्यूमन। ये आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगा जहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट का एक पास्ट दिखाया जाता है। तो क्लाइमैक्स का सीन बहुत इमोशनल है और ये सिखाती है देयर इज़ नथिंग मोर सेटिस्फाइंग दैन हेल्पिंग समवन हु इज़ इन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। और मज़े की बात यह है कि जब ओलिवर ट्विस्ट अपने बेटे को ये कहानी सुनाते हैं तो उसको उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट एंड में जब अन्ना माची ये कहानी सुनाती हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ और ही होता है। और तब एज एन ऑडियंस आपको ये फील होगा कि एसेंस ऑफ गॉड कैन बी फेल्ट बाय बीइंग ह्यूमन। देन कमिंग टू द फोर्थ लर्निंग, दैट इज़ माँ बाप के होने का एहसास उतना नहीं होता है जितना उनका ना होने का होता है। ये हम सबके साथ होता है कि जाने अनजाने में हम अपने मम्मी पापा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और इस दुनिया में यही दोनों रिश्ते हैं जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो इस मूवी के एंड तक आपको ये रियलाइज़ होता है कि अपार्ट फ्रॉम योर हैप्पीनेस एंड अपार्ट फ्रॉम योर सक्सेस, हमारे मम्मी पापा रिटर्न में बस एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है हमारा टाइम, हमारा थोड़ा सा अफेक्शन, हमारा थोड़ा सा प्यार। कमिंग टू द फिफ्थ लर्निंग ऑफ दिस मूवी, दैट इज़ होम इज़ द प्लेस वेयर आई कैन बी इम्परफेक्ट। तो अगर आज के टाइम में
आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ हैं और आपके ऊपर अपने बुजुर्गों का साया भी है, तो आपसे लकी इस दुनिया में कोई नहीं है। और घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता। और जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए किसी दूसरे शहरों में रहते हैं, तब दुनिया आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर जज करती है। और कई दफ़ा आपको ऐसे माहौल में रहना सफोकेटिंग या फिर केओटिक लगता है। तो अगर आप ऐसे केओटिक सिचुएशन में हैं और अपने फैमिली से दूर हैं, तो थोड़ा टाइम निकालिए, एक ब्रेक लीजिए और अपने घर हो आइए। और जैसे मूवी के एंड में दिखाता है और बचपन में हम लोग करते थे, मम्मी पापा के बीच में जाके सो जाइए और उनसे खूब सारा बातें कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ। टाटा।